हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा दिन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आज मॉर्निंग से नहीं किया है। इस टाइम मतलब 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे ना क्यूट सी प्यारी सी बिल्ली का जो बच्चा है ना वो आ रखा था, तो हर्षिता बारह ज़िद करती इसको कुछ देने के लिए। तो मैं यहाँ दूध लेकर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो दूध देती हूँ। और हर्षिता इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना, इतना ज़्यादा कि बस पूछो मत। वो उसी के आगे बैठी हुई थी, लेकिन बिल्ली के बच्चे आपको पता है इधर उधर भागते रहते हैं, मतलब ऐसे एक जगह नहीं रहते ना। और वो चाह रही थी कि मैं उसे पकड़ूं, पर बिल्ली के बच्चों के ना पंजे बहुत वो रहते हैं, शार्प रहते हैं ना। तो मैं उसको नहीं दे रही थी कि कहीं वो उसको चुबा ना दे। लेकिन मैंने उसे जब दूध पिलाया तो यहाँ पे वो ना बैठ गई थी थोड़ी देर, देखो यहीं पे आ गई। तो हर्षिता बार बार उसको टच करने की कोशिश कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। वो ना जैसे छोटे छोटे पिल्ले होते हैं उनको देख के, बिल्ली के बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। तो आजकल 2-3 बच्चे ना हमारे इधर आ रखे हैं, तो यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो हर्षिता उन्हें देख के खुश मतलब हो जाती है। और अभी हमारे काम वाले जो हैं वो भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। आज मतलब थोड़ा लेट आए हैं वो। और अभी दिखाऊंगी आपको कि क्या काम किया है उन्होंने ड्राइंग रूम में। और यहाँ पे साथ ही मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी जाना है ड्यूटी। आज वो सुबह नहीं गए हैं। तो यहाँ पे दाल चावल बन रहे, तो दाल जो है मैं इंस्टेंट डायरेक्ट प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। जब मुझे जल्दी बनाना होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। दाल मैंने वॉश करके भिगो दी है, और साथ ही यहाँ पे प्याज का तड़का लगा रही हूँ, मतलब प्याज को भून दिया है। फिर उसमें टमाटर डाल दिया, नमक मिर्च मसाले डाल दिए। और इसमें दाल को मैं डाल के 2 सीटी लगाऊंगी, 2 या 3 सीटी, और दाल जो है फर्स्ट क्लास बन जाती है। तो अगर आपको कभी जल्दी हो तो आप इस टाइप से दाल बना सकते हो, बहुत इजी होती है। और अरहर मिक्स दाल जो होती है ना, अरहर मलका की, वो मैं ऐसे ही ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और आपको पता है किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करता है किचन में, बस ऐसा लगता है कि फटाफट खाना बनाओ और सीधा बाहर आ जाओ। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा ना मेरी बॉडी में घमौरियाँ जो हैं वो हो गई हैं, जिससे कि ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ना इचिंग इचिंग वगैरह हो जाती है। तो मुझे बहुत मुश्किल होता है किचन में खाना बनाना। तो इसलिए कुछ आजकल स्पेशल खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी खाओ और जयराम जी। तो यहाँ पे मैंने दाल भी रख दी है। और घर के काम के साथ साथ मैं जो मतलब ये काम करने वाले भी हैं, सारा काम जो है मैनेज कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जब घर में कुछ काम होता है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो आ जाते हैं ना, तो उनके साथ फिर कुछ काम नहीं होता। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी आदतों को सुधार देती हूँ। मतलब ये मतलब थोड़ा जल्दी उठती हूँ। वैसे जल्दी मैं हमेशा ही उठती हूँ, लेकिन कभी ऐसा रहता है ना कि छुट्टी है तो चलो आज थोड़ा लेट ही उठ जाओ। लेकिन आजकल काम की वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाते हैं ना, उनके साथ फिर और काम नहीं होते। तो मैं सुबह उठते ही सार फटाफट से कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि अब एक ही कमरे का काम है तो डस्टिंग थोड़ा करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाएगी और साफ़ करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा ये सीमेंट वगैरह का काम था उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी कमरों में, ताकि जिससे धूल और ज़्यादा ना आए। लेकिन लास्ट जो क्लीनिंग होगी वो तो तभी होगी जब एक रूम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। और अपनी आदतें थोड़ा ऐसी चेंज करनी चाहिए ताकि हमारे जो काम है बहुत अच्छे से हो जाए और हमें थोड़ा समय भी मिल जाए। तो इसलिए मैं उस हिसाब से सुबह अपने मतलब सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना काम करते होंगे उठ के जल्दी सुबह सुबह, और अपना अपना तरीका सबका रहता है। पर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ जल्दी ही। और फिर कपड़े वॉश करने भी डाल देती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। और मतलब इनके आने से पहले हम लोग मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। ये मेरा टाइमिंग रहता है कि मतलब 8:30 तक नाश्ता करना ही करना है। कभी कभी लेट हो जाता है। और फिर उसके बाद कपड़े वॉश करने, फिर नहाना, बच्चों ने नहाना है, खुद नहाना है, फिर कपड़े भी धोने होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ना इसमें चले जाता है। तो इसलिए फिर अपने लिए भी 2 मिनट नहीं मिलता। और फिर जैसे भैया आते हैं तो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ये कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, वो करना है। तो उनके साथ फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए मैं करती हूँ कि मतलब अपना काम से फ्री रहूँ तो इनके साथ थोड़ा बातचीत करने में ईज़ी रहता है। फिर ऐसा नहीं रहता कि मेरा काम छूटा हुआ है ना, ऐसा नहीं रहता है। और आजकल वैसे ही काम चल रहा था, यहाँ पे शीट वीट का चूज़ का बड़ा दिक्कत हो रही है। मतलब हम जो चूज़ कर रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तो हमारे 2-3 दिन ऐसे ही ख़राब हो गए थे। भैया एक दिन लेने गए सामान, पर वहाँ वो वाला मिला ही नहीं। फिर उनका कुछ और चूज़ करो, फिर जो वो दे रहे हैं वो हमें पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है काम के चक्कर में। और छत का काम देखो स्टार्ट हो गया, और बताना कैसा लग रहा है। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो यहाँ पे आ जाती है बार बार और उनको डिस्टर्ब करती है। वैसे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे चीज़ें रखी हैं उनकी, नट पेच वगैरह, ये देखो उसने गिरा दिए यहाँ पे।
तो सामान रखा रहता है और फिर बच्चे की लग जाए कहीं पे कुछ भी चीज़ या ऊपर से कुछ गिर जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं फिर इसको लेके ना कमरे में बैठ जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह अपना काम ख़त्म कर दूँ ताकि मैं अपनी बेटी के साथ बैठी रहूँ। तो हम लोग फिर अंदर बैठे रहते हैं, जब वो बुलाते हैं फिर हम लोग बाहर आते हैं, फिर फटाफट से खाना वाना भी बनाना होता है। इन्होंने ड्यूटी जाना है और अभी तो आरव की अबकस की थोड़ा छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन अब 1-2-4 दिन से उसका अबकस भी खुल जाए क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम है। और यहाँ पे ना अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा तूफ़ान आया ना कि हमारा सारा सामान ही उड़ गया था। और मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि देहरादून में फर्स्ट बारिश आ चुकी है। देखो कितना भयंकर मौसम हो रखा और इतना तेज़ आंधी चला, इतना तेज़ आंधी चला है ना, तो जो भैया की जो सामान था ना, शीट वीट, ये सारा उड़ के खेत में चले गया था। और हमारे 2-3 गमले भी ना टूट गए थे, मतलब नीचे गिर गए थे, इतनी तेज़ हवा थी। अब सोचो कितनी तेज़ हवा होगी, गमले गिर गए थे, पूरा मट्टी वट्टी बाहर आ गई थी। और तो मैं फटाफट से ईंट वींट लेकर आई, मम्मी ने आवाज़ मारी है, देखो हमारा ये गमला खेत में बिखर गया है। तो मम्मी ने आवाज़ मारी, जल्दी आओ, ये इनका सामान उड़ गया है काम करने वालों का ना। इस टाइम भैया और जा रखे थे लंच करने के लिए, और फिर हमने उसके ऊपर ईंट वगैरह रखी। देखो हर्षिता का झूला उड़ उड़ के यहाँ चले गया, बाल्टी भी उड़ के आ गई है। तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, मतलब सामान ना, गमले टूट गए थे मेरे 2। और एक हमारे गणेश जी की मूर्ति थी ना दीवार पे लगाई थी, वो भी टूट गई थी। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि चलो थैंक गॉड, मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिलीव हो रहा था कि बारिश हो गई है, क्योंकि बहुत हम तड़प रहे थे, सच में कह रही मैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे हम लोग बारिश के लिए, सभी लोग ना। और देहरादून में इस बार मानसून बहुत ज़्यादा लेट आए, बहुत ज़्यादा। और देखो पेड़ पौधे कितने ज़्यादा खुश हो गए, एकदम लहरा रहे हैं इतनी हवा में ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो यहाँ बैठ गई थी, लेकिन ना पता, इतनी बारिश और तूफ़ान में ठंडा लगने लग गया था, उल्टा ही हो रहा था। बारिश मतलब गर्मी तो लगने थी, ठंडा लगने लग गया था। और सामने बादल आ गए और बहुत ज़्यादा ना कड़क रहे थे बादल। तो फाइनली उत्तराखंड में मानसून आ चुके हैं। और आप लोग भी बताना, प्लेन्स में तो कई लोग कमेंट देते कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है, पर हमारे यहाँ नहीं हुई थी। बट फाइनली आज बारिश हो गई है, तो अब लग रहा है कि अब 2-4 दिन बारिश रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे गणेश जी का एक मैंने लगा रखा था मूर्ति सी, तो वो भी टूट गई थी गिर के, तो इतना ज़्यादा टूट फूट हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे गेट खोला था मम्मी ने कुछ काम से, तो हर्षिता बाहर चली गई थी, तो मम्मी उसको लेकर आई, क्योंकि बिजली कड़कती तो क्या होता है कि बच्चों को डर लग जाती है। तो अभी तो छुटपुट बूंदे आ रही है, लेकिन शायद से भी और आएगी बारिश। और देखिए फूल वाले पौधे कैसे खिलखिला रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल तो ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा है घर का, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं है, सामान हमारा इधर उधर हो रखा है। मुझे सिलाई का भी कुछ काम करना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब बस 2-4 दिन का काम और है, वो निपट जाएगा तो हम सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगा देंगे ना। उसके बाद फिर से वापस अपने रूटीन में शुरू हो जाएंगे। और फिर वैसे भी कुछ दिन बाद अभी बच्चों के स्कूल भी खुलने ही वाले हैं, और बस फिर हम आ जाएंगे अपने रूटीन में। छुट्टियाँ मेरी सारी यहीं चली गई हैं, मायके में जा नहीं सकी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बार। मैंने पापा को बोला था कि इस बार मैं छुट्टियों में आऊँगी रहने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इंसान की, क्या कर सकते हैं, नहीं आना, मतलब मेरा जाना नहीं हुआ। मैं काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखती हूँ जो मायके गए थे, बहुत इन्जॉय किया था। मेरे भी काफ़ी चीज़ें थी कि हाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी वहाँ जाके, पर कुछ नहीं हो पाया। मेरा बेटा बोलता रहेगा कि मम्मी स्विमिंग पूल जाना है, वहाँ भी नहीं गए। और आजकल काम की वजह से मैंने पूल भी बंद कर दिया है, क्योंकि हमें निकाल रखा था, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो पूल क्या है, फिर बाहर निकालो तो पानी पानी हो जाता है, तो फिर उनकी चीज़ों में पानी गिर जाएगा, मतलब गीला हो जाता है ना पूरा आंगन। तो इसलिए अभी स्विमिंग पूल बंद कर रखा है, ये काम निपट जाएगा तो फिर से पूल निकाल देंगे, क्योंकि गर्मी का भी कुछ पता नहीं, शायद से और हो जाए। तो यहाँ पे बहुत बारिश आने लग गई थी, देखो मैं भी थोड़ा सा भीग गई थी, मैंने कहा भीगूँ, अच्छा लग रहा था पता है। और बूंदे ना बहुत ज़ोर से लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर मार रहे होंगे। तो मैंने कहा फटाफट से अपने इधर वाले गमले भी ना यहाँ पे बारिश में रख देती हूँ भीगने के लिए, क्योंकि नेचुरल जो पानी होता है ना, उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। हम तो यहाँ डेली 3-3 टाइम पानी दे रहे हैं, पर उससे उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा नेचुरल पानी तो नेचुरल होता है। तो इस साइड में ना बारिश कम आती है, यहाँ पे छज्जा है खिड़की का, तो मैंने कहा चलो इसको नीचे रख दो सारे गमलों को, कुछ दिन थोड़ा बारिश की हवा खा लेंगे। और मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब छत से पानी आता है तो यहाँ पे हमारा जो आंगन है वो थोड़ा सा ना बैठ गया है, और यहाँ पे पानी ना इकट्ठा हो जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और छत से गैलरी से इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रखी थी ना, तो पहले मैंने उसको साफ़ कर दिया, फिर मैंने कहा जो बारिश होती रहेगी वो पानी बाहर जाता रहेगा, लेकिन फिर यहाँ पे ना मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो लास्ट में जब पानी सूख जाता है तो फिर गंदी लगती है। तो पहले मैंने फटाफट से, मैंने कहा थोड़ा हल्का हल्का भीग रही हूँ, तो यहाँ पे पहले वाइपर से मैं जो मिट्टी उसको हटा देती हूँ, फिर जो पानी आएगा वो तो फिर बाहर की तरफ जाता रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे गहरा है, तो फिर हटाना बहुत मुश्किल होता है।
तो यहाँ पे मैंने इसलिए हटा दिया है। और पता नहीं क्यों बैठा था यहाँ पे। एक बार हमारा यहाँ पर गड्ढा पूरा का पूरा बैठ गया था, पूरा फर्श टूट गया था, अंदर चले गया था। बरसात के टाइम की बात है। और उस टाइम पे क्या था, हर दूसरे दिन बारिश हो रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस फर्श को बनाने के लिए दोबारा से। तो शायद से वो ये ना यहीं पर ही बैठा दोबारा से। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रखा है, मतलब 4-5 बज रहे थे, तो धूप तो थी नहीं। तो हम खेल रहे थे नीचे बैडमिंटन, लेकिन हर्षिता जो है बार बार छत में आ रही थी, तो फिर हम छत में आके बैडमिंटन खेल लें। लेकिन हो रही है कि कॉक बार बार नीचे गिर जा रही है। फिर मुझे आया गुस्सा, फिर मैंने कहा चलो नीचे। बार बार कॉक ना चल जा रही है, कभी होता है तेज़ शॉट लग जाता है ना। तो हम लोग फिर नीचे आ गए थे। और ऊपर से व्यू देखो कितना अच्छा। आजकल खेतों में कुछ भी नहीं बो रखा है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई थी तो मक्की बोना था। अब बारिश हो गई तो अब मक्की बोएंगे सब लोग, फिर से खेतों में हरियाली छा जाएगी। सामने जो सूखे खेत दिख रहे हैं। और यहाँ पे से दादी ऐसी घूम रही थी बाहर गली में, तो हर्षिता दादी को मारे थे आवाज़। तो हम आ गए ऊपर छत में बैडमिंटन खेलने के लिए। पहले हम नीचे खेल रहे थे, अच्छा भैया आ रहा। पहले हम नीचे खेल रहे थे, लेकिन हर्षिता बार बार छत में जा रही थी, तो हम फिर छत में ही आ गए बैडमिंटन खेलने के लिए। और इसने क्या करा, हमारी कॉक उठाई वो नीचे फेंक दी। क्या फेंक रहा है। और फिर आराम गए लेने के लिए। नहीं ऊपर नहीं चढ़ना, छत में। यही तो दिक्कत है, ये ना बच्चे क्या यहाँ पे इसमें पैर रख करके ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जा रही तो हर्षिता ने इनमें पैर रख के ऊपर जा रही है। और मैं बना रही थी बालन, मैं इसके साथ ऊपर आ गई हूँ। चलिए थोड़ा सा गेम खेलते हैं हम। उस टाइम पे बड़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे छत में ना। नीचे तो नहीं, छत में हवा चल रही है। तो चलिए खेलते हैं बैडमिंटन। हमें मैं जब ये तोड़ा था वो मिल गया। मलाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। और अभी मैं सोची थी कि डिनर क्या बनाना है। और आरव यहाँ पे पी रहा है। क्या पी रहा है। नारियल पानी। जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई तब से नारियल पानी मंगाने पे लगाओ डेली। तो उसके पापा लेके आ रखे थे नारियल पानी, तो अब पी रहा है इसका। पकड़ो बेटा, वो अटकता नहीं है, गिर जाता है, वो गिरा देता है नारियल पानी। और हर्षिता और दादी गए हैं घूमने के लिए इधर ही, मतलब गली में। हर्षिता को आजकल घूमने की बड़ी आदत पड़ गई, शाम होते ही बोलती है घूमने चलो घूमने चलो, गाड़ी निकालो। और मैं और आरव घर पे अभी हम खेल रहे थे बैडमिंटन छत में, फिर हम नीचे आए, थोड़ा सा खेला। अब गर्मी लग गई थी तो हमने पिया था। उसके बाद क्या पिया था हमने, वो क्या था कोल्ड कॉफ़ी पी थी हमने। और तब तक उसके पापा का फ़ोन आ गया था। इसने अपने पापा से पता नहीं क्या क्या सामान मंगा रखा था। उसने कहा पापा को फ़ोन करो, याद दिलाओ कि आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे सामान। तो उसने बता दिया है। और तब उसे फिर ध्यान आया कि नारियल पानी है, तो नारियल पानी पी लेता हूँ मैं। और मेरी आवाज़ देखो तो ठीक ही नहीं हो रखी है, बहुत भारी भारी हो रखी है आवाज़। तो डिनर में क्या बना तुम। तेरा डिनर करने का मन नहीं कर रहा होगा ना। आजकल पता है क्या, खाने से ज़्यादा ना लिक्विड पीना चाहिए। कुछ भी चीज़ लो लिक्विड में लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रख दे बेटा। तो इसलिए लिक्विड में लेना चाहिए। तो नारियल वगैरह पानी पीजिए, जूस वगैरह पीजिए, यही बॉडी के लिए अच्छा है। तो चलिए फिर डिनर की तैयारी करते हैं।